Hello guys, welcome back to powerful lecture on Facebook marketing and trust me, every session be a game changing and life changing. So guys, आज Facebook का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं, क्योंकि Facebook में बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? क्योंकि नाउ सी गाइस एवरीवन, अब मैं जा रहा हूं फेसबुक पे ऐड चलाने। क्या प्रॉब्लम आती है आप देखना, ठीक है। सबसे पहले मुझे फेसबुक में ऐड चलानी है, तो मैं गया एड्स मैनेजर, ठीक है। अब जैसे आप ऐड मैनेजर में जाएंगे, आप ऐड चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, क्या प्रॉब्लम आती है। अब फेसबुक इसको लेके बहुत बड़ा स्टिक हो गया है। पहले कैसे भी करके आपकी ऐड चल जाती थी, लेकिन अभी बहुत स्टिक हो गया है। मतलब आपको ऐड चलाने देगा ही नहीं देगा। क्यों नहीं चला देगा, देखते गाइस एवरीवन। अब जैसे आप यहां पे जाते हो गाइस एवरीवन, अब यहां पे आपको देखिए आपका अकाउंट डिसेबल की एरर आ रही है। नाउ इसी गाइस एवरीवन दिखा दे आपका अकाउंट क्या हो गया, डिसेबल हो गया। अच्छा, डिसेबल क्यों होता है? फेसबुक अभी ये बोलता है कि आप ऑथराइज पर्सन हो या नहीं हो, क्या आप इस पेज को ऑथराइज पर्सन हो कि नहीं हो, आप कुछ इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हो, तो आपका अकाउंट अभी क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। अब नाउ सी गाइस अकाउंट डिसेबल हो गया, मतलब इस अकाउंट से आप ऐड नहीं चला सकते। तो डिसेबल क्यों होता है, वॉट एवर बहुत सारे रीजन हो सकता है। जैसा कुछ ऐसा क्लाइंट्स है जैसा आपने कंटेंट लिख दिया हो। अभी डिसेबल तो अभी ऐसा भी होने लग गया है गाइस एवरीवन कि जैसे एग्जांपल आप फेसबुक ऐड चलाना चाहते हो, पहले आपके अकाउंट को वेरीफाई करो। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, अगर आपके ऐड मैनेजर को वेरीफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी आपका अकाउंट डिसेबल हो गया, बहुत सारे लोगों का डिसेबल नहीं होता है, लेकिन जिनका डिसेबल हो चुका है, या डिसेबल को एक्टिव कैसे किया जाता है, कैसे अपील की जाए, कैसे वेरीफाई किया जाए जिससे ये अकाउंट वापस रूटीन में आए। तो जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है योर अकाउंट इज डिसेबल, राइट। अब या तो आप सी ऑल पे क्लिक कर सकते हो, सी डिटेल पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप सी डिटेल पे क्लिक करोगे तो आप अकाउंट क्वालिटी के अंदर जाते हैं। दिखाई दे रहा है आपको अकाउंट क्वालिटी। सो यहां पे आपका दिखाई दे रहा है ऐड अकाउंट्स। ये जो अकाउंट है आपका डीएक्टिवेट हो चुका है। अब ये देखो, कांट क्रिएट ऐड, कुछ भी पिक्सल कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते हो। और यहां से आपको डायरेक्टली रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। दिखाई दे आपको टेक अ फेसबुक पॉलिसी कोर्स, आपको पॉलिसी देखनी पड़े, फेसबुक डिसेबल क्यों करता है, किस लिए करता है, तो आप ये पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। दूसरा ये होता है, नाउ से आप यहां पे ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट रिव्यू, आप यहां पे क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर कभी कभी आपको यहां पे ऑप्शन नहीं आता है, यहां पे आपका अकाउंट डिसेबल का ऑप्शन नहीं आता है, तो आपको यहां पे 9 डॉट्स दिखाई दे रहा है सबको, 9 डॉट्स। अब आप 9 डॉट्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिएगा आपको अकाउंट क्वालिटी का आएगा। देखिएगा, ध्यान से देखना, यहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा, नाउ सी प्रोडक्ट आ रहा है, एक्सपीरियंस आ रहा है। यहां पे देखिएगा क्वालिटी, अकाउंट क्वालिटी का अगर ऑप्शन आएगा, क्वालिटी करके आपको यहां पे दिखाई देगा, देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शन इज देयर। सो नाउ सी गाइस एवरीवन, यहां पे कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन आता है। देखिए आपको अकाउंट क्वालिटी का ऑप्शन आ रहा है सबको। ये अकाउंट क्वालिटी के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। जैसे अकाउंट क्वालिटी के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं यहीं पे आऊंगा जहां पे ये आया हुआ था। देखिए, सो अगर आपका अकाउंट डिसेबल नहीं भी होता है तो भी आप अकाउंट क्वालिटी के अंदर आइए और पता लगाइए कि मेरे अकाउंट की क्वालिटी क्या है। अगर आपके देखो इसके अंदर पेजेस कौन कौन से हैं, बहुत सारे पेजेस के हिसाब से भी हो सकता है, कोई ऐड रिजेक्ट तो नहीं हो रही, क्या हो रही है। सो नाउ से मैं अब यहां पे क्लिक करता हूं। जैसे क्लिक करूंगा इधर आ जाता हूं। अब यहां पे आऊंगा, व्हाट डू यू वांट टू डू, दिखा रहे आपको गाइस, व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं। सो नाउ से यहां पे एक ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट रिव्यू। तो जैसे मैं रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करता हूं, सो फेसबुक टेक सम टाइम, या रिक्वेस्ट फॉर योर रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट, इज इट दिस योर अकाउंट, यस, या मेरे अकाउंट है। अब यहां पे इस अकाउंट के अंदर यहां पे कौन सा है, देखो ये आपको अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है। लेट्स से इसके अंदर मल्टीपल है, तो आपको जो अकाउंट डिसेबल हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे आप करेंगे देखो दिखेगा आपको कैसे आइडेंटिटी कंफर्मेशन रिक्वायरमेंट। सो नाउ सी यहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करके आपको रिव्यू के लिए जाना पड़ेगा। सो कंफर्म आइडेंटिटी पे क्लिक कीजिए। जैसे आप करेंगे वैसे आप यहां पे पहुंच जाएंगे, आइडेंटिटी कंफर्म रिक्वायर्ड, अब उस पर क्लिक कीजिए। सो आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म करना पड़ेगा, इफ एल्स टू कंफर्म। सो यहां पे आपको प्रोसेस देगा। देखिए ये सब सेटिंग आती है, राइट। आप इसको कंटिन्यू कीजिए। अभी कंफर्म कैसे होगा, किस वे के होगा। अब आपको ये पूछ रहा है कि अगर आपका ये अकाउंट है तो आपको आइडेंटिटी को अपलोड करना पड़ेगा, ऑफिशियल आईडीज है, या आपका देखो यहाँ पे आपको देखो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स है, ये सब आपको यहाँ पे नीड टू फोटो ऑफ योर
ऑफिशियल आईडी, आपको यहाँ पे फोटो डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरे डेस्कटॉप पे मेरा आईडी कार्ड पड़ा हुआ है, मैं अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से अपलोड करके मैं डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ले लेते हैं। सो नाउ सी, अब जैसे मैंने ये ले लिया, ये अकाउंट ले लिया, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा नाउ से ये रिव्यू के लिए जाएगा। देखिए, ये आपका अगर अकाउंट कभी डीएक्टिवेट हो जाता है सो घबराने की बात नहीं होती है। फेसबुक नीड टू आइडेंटिफाई इट। फेसबुक ये चेक करना चाहता है कि ये अकाउंट आपका ही है, क्या आप कुछ इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हो। सो ये जो आपको दिखाई दे रहा, थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग आइडेंटिटी कंफर्मेशन प्रोसेस, अब ये आपको यहाँ पे देखना एबल टू रिजॉल्व रिक्वेस्ट अकाउंट डिसेबल। तो ये जो आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है, तो ये सारी आपको ऑलवेज लुकिंग टू सिक्योरिटीज ऑफ कम्युनिटी वाइल वी आर रिव्यूइंग। अब ये रिव्यू लेगा, उसके बाद में आपको ये चेक कर देगा और आपको दे दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए जैसे मैं अकाउंट क्वालिटी पे जाता हूँ, अगर आपने रिक्वेस्ट कर दी होगी तो यहाँ पे देखिएगा रिक्वेस्ट रिव्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जाइए, रिक्वेस्ट करना चाहता, ऑलरेडी आपने रिक्वेस्ट कर दी, दिस इज योर अकाउंट, ये सब ऑलरेडी आपने कर दी होगी। अब मैं आता हूँ मेरे फेसबुक एड मैनेजर में आता हूँ। अच्छा, ये तुरंत का तुरंत आपको अपलोड नहीं होगा, ऐसा नहीं कि अभी मैंने कर लिया और तुरंत का तुरंत मैं अभी ऐड चला देता हूँ, ऐसा नहीं होता गाइस। आपको यू नीड टू वेट, 7 डे भी लग सकता है, आपको रिवर्ट बैक होने में तुरंत भी हो सकता है, डिपेंड ऑन अलग अलग, क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी है गाइस, क्योंकि कोरोना चल रहा है अभी और फेसबुक की टीम जो होती है वर्क फ्रॉम होम काम कर रही है, व्हाटएवर जो भी रीजन हो सकता है उसके कारण ये हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो अकाउंट डिसेबल हो सकता है, तो पहला तो ये क्वालिटी का है, इसको आप कर दीजिए। दूसरा, आपको ये काम और करना है कि अकाउंट डिसेबल हुआ क्यों। तो पहले तो आपने इसको रेस्ट्रिक्टेड के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, और आपने इसको कंफर्मेशन कर दिया। दूसरा, आपको यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है 9 डॉट्स पे और आपको यहाँ पे जाना है बिलिंग के अंदर। आपको ये भी चेक करना गाइस कि अगर आपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दिया होता है और आप ऐड चलाते हो, और ऐड चलाते हो, अगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पैसा नहीं करता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पैसा नहीं करता है, तो अभी यहाँ पे तो अवेलेबल बैलेंस देगा, इसके अंदर बैलेंस है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे ड्यू दिखाई देता है। क्या होता है? ड्यू पेमेंट। सो ड्यू पेमेंट होता है, उसको पहले रिसॉल्व करना बहुत जरूरी है। रिसॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे उसको, उसके बाद में अकाउंट एक्टिवेट हो सकता है, राइट। तो ये 2-3 चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। रेस्ट्रिक्टेड, अगेन ये रेस्ट्रिक्टेड ही है, अभी रिव्यू लेगा, टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम वक्त लेगा, उसके बाद ये चेक करेगा और चेक करने के बाद में आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर दे दिया जाएगा। देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट तो कर दी है, लेकिन आपको बार बार अप्लाई करना है तो भी आप कर सकते हो यहाँ पे पुनीत का, राइट। सो यू नीड टू विच इज पॉलिसी नॉट वायलेंसेस, ये दिखाई दे रहा है आपको। सो यहाँ पे मुझे नहीं पता है वायलेंस कौन सा हुआ है, मुझे नहीं पता है। दिस नाउ आई थिंक देयर इज अनऑथराइज्ड अकाउंट, मुझे नहीं पता है एक्चुअली कौन सी वायलेंस हुआ है पॉलिसी। और यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी जो भी है आप डाल के इसको सेंड कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी रीजन है, यू कुड नॉट प्रोसेस, और यहाँ पे आपको आपकी आइडेंटिटी वापस डाल दीजिए। मैं एक बात बता देता हूँ कि आपको कभी डालने, देखो थैंक्स फॉर ऑलरेडी रिव्यू में डाल दिया है, तो बार बार आपको आइडेंटिटी डालने की जरूरत नहीं होती है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम एंड होप गाइस, अगर आपको ऐसी अकाउंट की एरर आती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिव्यू कीजिए, आपका आइडेंटिटी डाल दीजिए। अब नाउ से आप किसी क्लाइंट्स के लिए चला दो, क्लाइंट का आइडेंटिटी डालना है, क्लाइंट के अकाउंट, जैसे आपके अकाउंट से है तो आपका अकाउंट को वेरीफाइड कर दीजिए, और क्लाइंट का है तो क्लाइंट का आईडी लेके फिर आपको वेरीफाई करना है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम, होप आई मेक योर टाइम इज वेरी प्रोडक्टिव गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।